तो कहानी के शुरू में हम जेरी को देखते हैं, जो कि एक रिटायर इन्वेस्टिगेटर होता है। जेरी अपने परिवार के साथ रह रहा होता है, जिसमें जेरी की वाइफ कैरिन और उसकी दो बेटियां कोनी और रिचल होता है। जेरी अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश होता है, लेकिन एक दिन जब जेरी अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। इसी दौरान कैरिन एक हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ता हुआ देखता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर आसमान में काफ़ी देर से उड़े जा रहे थे। अब जेरी अपने कार के रेडियो को ऑन करती है, जिसमें न्यूज़ आ रही होती है कि एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तभी एक पुलिस बाइक कार के साइड मिरर को तोड़ के चली जाती है। ये देखकर जेरी कार से बाहर आते हैं और मिरर को उठा लेते हैं कि तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग में धमाका होती है और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस जेरी को कार में बैठने के लिए कहता है। तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है, जिसका ब्रेक फेल हो गया था और वो ट्रक सभी गाड़ी को उड़ाता हुआ आगे जा रहा था। जेरी भी ट्रक के पीछे पीछे आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी सबको कार से बाहर निकलता है। तभी यहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जेरी एक लड़के को देखता है जिसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और फिर वो लड़का भी 12 सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर जेरी समझ जाते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। वो अपनी फैमिली को एक वैन में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी उस वैन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। जेरी उन्हें मारकर शहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब वैन में जेरी की बड़ी बेटी रेचल की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा होता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होता है और उसकी दवाई कार में ही छूट जाती है। जेरी अपनी छोटी बेटी के पास आती है और उसे पानी लाने के लिए कहता है। कोनी जैसे ही पानी लाने जाती है तो तभी उसे वहाँ पर रखी एक गन दिखाई देती है और वो गन जेरी को दे देती है। तभी जेरी को अपनी दोस्त थेरी की कॉल आती है। थेरी यूनाइटेड मिशन का जनरल होता है। जेरी थेरी से एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। इस पर थेरी कहता है, मैं तुम्हें 1 घंटे में लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दूंगा। इसके बाद जेरी अपने फैमिली को लेकर एक मार्केट में जाते हैं, जहाँ से वो रेचल के लिए दवाई ले सके। वहाँ पर एक लड़का गन लेकर आ जाता है। ये देखकर जेरी डर जाता है, लेकिन वो लड़का जेरी को कुछ भी नहीं करता और जेरी को उसकी मांगी हुई दवाई दे देती है। इसके बाद जेरी अपनी फैमिली को लेकर बाहर चले आते हैं और थेरी को कॉल करता है, लेकिन अब थेरी जेरी को कहता है, कल सुबह ही मैं तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज पाऊंगा। ये सुनकर जेरी एक बिल्डिंग में जाने लगता है ताकि वो पूरी रात सेफ रह सके, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ हमला करने लगते हैं। जेरी इन सब को मारकर ऊपर जाने लगता है। तभी इन्हें एक बच्चा टॉमी और उसकी मॉम डैड को देखते हैं, जो कि एक रूम में होता है। उन्हें देखकर जेरी भी अपने फैमिली को लेकर उसी रूम में आ जाते हैं। टॉमी इन सब को खाने के लिए कुछ देती है। जेरी एक रेडियो को ऑन करता है, जिससे इन सब को पता चलता है कि शहर में एक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे। अगले दिन जेरी बिल्डिंग के छत पे जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो अपने हाथ पर टेप लगाता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें ना काट पाए और अपनी गन के साथ एक चाकू को बांध लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को मार सके। अब जेरी टॉमी और उसकी मॉम डैड को भी आने के लिए कहता है, मगर ये लोग सोचते हैं कि उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, इसीलिए ये लोग यही रुक जाते हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर छत पे जाने लगता है। ज़ॉम्बी इस बार भी उन पर हमला करते हैं। जेरी ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ टॉमी और उसकी मॉम डैड के रूम में भी अब ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसकी मॉम डैड को मार देते हैं, लेकिन टॉमी किसी तरह बच के वहाँ से भागकर छत पर जाने लगता है। उधर जेरी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर टॉमी आता है और गन से ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर इसके बाद ये दोनों भी छत पर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था, जिसे थेरी ने भेजा था। जेरी अपने फैमिली और टॉमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वहाँ से ये लोग एक शिप पर आते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन पर होते हैं और ज़ॉम्बीज़ से सेफ होती है। यहाँ जेरी अपने दोस्त थेरी से मिलते हैं। तभी वहाँ शिप का कैप्टन आते हैं और जेरी को डॉक्टर फेसबुक के साथ कोरिया जाने के लिए कहता है, मगर जेरी कोरिया जाने से मना करता है और कहता है, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। शिप का कैप्टन कहता है, अगर तुम कोरिया नहीं गए तो तुम्हें इस शिप से उतरना होगा। ये बात सुनकर जेरी कोरिया जाने के लिए मान जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके। जेरी अपने जाने के बारे में कैरिन को बताता है और उसे एक फ़ोन देता है ताकि वो दोनों आपस में कनेक्ट रह सके।
फिर वो सबके बाय बोलकर डॉक्टर फ्लैशबैक और कुछ सोल्जर के साथ कोरिया जाने के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ शिप को देखते हैं। शिप पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ लोगों को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जेडी की फैमिली बिल्कुल सेफ रहती है। उस तरफ जेडी अब कोरिया पहुंच जाते हैं। जेडी और उसकी टीम प्लेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उन सब पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। ये देखकर डॉक्टर फ्लैशबैक डर जाते हैं, इसीलिए वो डर कर वापस प्लेन में भागते हैं। लेकिन तभी उनके पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं और उनके हाथ में मौजूद गन का ट्रिगर दब जाता है और उन्हीं के गोली लग जाते हैं, जिससे डॉक्टर फ्लैशबैक यही मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर कोरिया के कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन सबको अपने साथ सेफ जगह ले आते हैं। यहाँ आने के बाद वो सोल्जर्स जेडी से यहाँ आने का वजह पूछते हैं, जिस पर जेडी उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ से एक ईमेल भेजा गया था जिसमें ज़ॉम्बीज के बारे में लिखा हुआ था। हम उन्हीं के ही बारे में पता लगाने यहाँ आए हैं। इसके बाद जेडी कोरिया के सोल्जर्स से अपने प्लेन में फ्यूल डलवाने के लिए कहता है, जिस पर वो सोल्जर्स जेडी को बोलता है कि ज़ॉम्बीज आवाज़ से आकर्षित होता है, तो पहले तुम सब प्लेन में चुपचाप चले जाओ, जिसके बाद मैं फ्यूल टैंक लेकर पहुंचती हूँ। जेडी उसकी बातों को मानता है और अपने बच्चे दो साथियों के साथ चुपचाप साइकिल से प्लेन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी कैरीन जेडी को कॉल करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगते हैं। इसी बीच वो सोल्जर्स फ्यूल टैंक को लेकर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। जिसके बाद जेडी और उसकी साथी अपने स्पीड को बढ़ाता है और प्लेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जेडी को एक ज़ॉम्बीज हमला करता है और साइकिल से नीचे गिरा देती है और ज़ॉम्बी उन्हें काटने की कोशिश करता है, मगर तभी वही सोल्जर्स टैंक से उतरकर नीचे आता है और ज़ॉम्बीज को गन से मार देता है। मगर इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उन्हें भी काट लेता है। जेडी तुरंत ही अपने प्लेन में आ जाते हैं और वो कोरियन सोल्जर खुद को गोली मार देती है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने। अब जेडी और उसका बच्चा एक साथी प्लेन को उड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत होता है, तब जेडी कैरीन को कॉल करता है और बताता है कि मैं इजराइल जा रहा हूँ। तब इनका फ़ोन से सिग्नल चले जाते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ इजराइल पहुँचने के बाद जेडी अपने दोस्त को प्लेन में ही रुकने के लिए कहता है। जेडी अब एक ऑफिसर से मिलता है और कहता है इजराइल को इस वायरस के बारे में कैसे पता चला, जिससे ये लोग बचने के लिए एक दीवार बना ली। उस पर वो ऑफिसर कहता है, हमें इस बारे में इंडिया से खबर मिली है, जिस पर हमें बताया गया था कि वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे, इसीलिए हम यह दीवार बना ली ताकि हम लोग वायरस से बच सके। वो ऑफिसर जेडी को दीवार के पास ले आते हैं। जेडी देखता है कि ये लोग दूसरे देश के लोगों को भी यहाँ आने दे रहे। वो ऑफिसर कहता है, हम जितने भी लोगों को बचा पाएंगे उतने ही कम ज़ॉम्बी पैदा होंगे। अब यहाँ आए सभी लोग बचने की खुशी मनाने लगती है, जिससे वहाँ पर तेज आवाज होता है। आवाज सुनकर दीवार की दूसरी तरफ मौजूद ज़ॉम्बी भी अब दीवार को चढ़कर अंदर आने लगता है और अब यहाँ भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे इजराइल में ज़ॉम्बी फैल जाते हैं। तभी जेडी एक बीमार लड़के को देखता है जिसे ज़ॉम्बीज नहीं काटता है। ये देखकर जेडी समझते हैं कि ज़ॉम्बी बीमार लोगों को नहीं काटते। अब सीन काट होता है। अब हम जेडी और दो व्यक्ति को देखते हैं। ये लोग एक लैब में आते हैं। अब जेडी काफ़ी सारे वैक्सीन की बोतल को एक बॉक्स में रखकर वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर जेडी समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे, इसीलिए जेडी बिना जानकारी के ही एक वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। थोड़ी देर बाद जब जेडी डोर को खोलता है, बाहर खड़ा ज़ॉम्बी अंदर आता है, लेकिन वो जेडी पर हमला नहीं करता और बस उसे देखता ही रहता है। जेडी अब समझ जाता है कि उसने ज़ॉम्बी से बचने की दवाई की तरीका ढूंढ ली है। बाकी सारे डॉक्टर भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अब जेडी एक मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बी मशीन के पास आने लगता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी जेडी पर हमला नहीं करता और ना तो काटता। जेडी अब वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर जेडी अपने फैमिली के पास आ जाते हैं। उसे देखकर उसकी फैमिली काफ़ी खुश होते हैं और अब पूरी दुनिया में जिंदा बचे लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है, जिससे ये लोग ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। इस वैक्सीन को लेने से ज़ॉम्बी समझते हैं कि ये आदमी बीमार है, लेकिन असल में इंसान बिल्कुल ठीक होते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यही थी वर्ल्ड वॉर Z मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।